ये गलतियां जो हमने अपनी रिलेशनशिप में करी हैं वो आप कभी मत करना। इसलिए हम बना रहे हैं वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हमने अपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें हमने गलत की और उनसे हम कैसे सीखे और आज हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। तो हम पहली गलती बताते हैं। पहली गलती है फैमिली, बताएंगे। और दूसरी गलती है प्रियांक। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लेते और फिर क्या होता है, पार्टनर खुद जाके स्टैंड ले आता है और उस पर कपड़े सुनाता है। तो रिलेशनशिप में ना जब दो बंदे एक साथ हैं, जैसे कि मैं इनके साथ रहता हूँ हमेशा, तो क्या होता है ना, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और होनी भी चाहिए। एक्सपेक्टेशन होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो यार आपको एक दूसरे का स्टैंड लेना चाहिए। आप ही हो जो एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने वाले हो। कोई भी तीसरा बंदा आप उसके सामने अच्छा बनने के लिए अपने पार्टनर का स्टैंड नहीं लोगे, या आपका कोई रिलेटिव आपके पार्टनर को कुछ बोल रहा है, जैसे कि स्ट्रेट हेटेरोनॉर्मेटिव रिलेशनशिप में भी होता है कि वाइफ को कोई भी कुछ बोल रहा है, हस्बैंड स्टैंड नहीं लेता है, तो वाइफ को लगता है कि यार मतलब जिस बंदे के लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ वो बंदा मेरा स्टैंड नहीं ले रहा। तो ऐसा हमारे रिलेशनशिप में भी होता था, जिसमें हमारे बीच में तकरारें हो जाती थी इस बात पे कि यार उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हें मेरा स्टैंड लेना चाहिए था। तो मैं बोलता था अरे यार तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना बहुत बहुत जरूरी है। सामने वाला कुछ भी ऐसे बोल के नहीं जा सकता, सामने वाला आपके पार्टनर को हर्ट नहीं कर सकता, और ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में बहुत छोटी चीज लग सकती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप गैसलाइट और मैनिपुलेट करते हो अपने ही पार्टनर को कि अरे तुम ज्यादा ही सोच रहे हो यार, तुम्हें तो हर बात का बुरा लग जाता है, तुम दूसरों में बस कमियां ही निकालनी आती हैं, तो क्या मैं उनसे अब लड़ लेता, तुम यार छोटी छोटी बातों पे लड़ा थोड़ा ना जाता है, तुम्हें तो लोगों को डील ही नहीं करना आता। ये सारी चीजें करके आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करते हो। प्लीज ये सब मत करो मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास बंदा है, तो तुम लोग मत करो कम से कम। जोक्स अपार्ट, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है ये बंदा सिर्फ गैसलाइट ही करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आपस की फैमिलीज, चाहे अपने पेरेंट्स क्यों ना हो, वो आके डिक्टेट कर रहे हैं कि आप दोनों को कैसे रहना है, इसको कैसे समझाना है, इसको कैसे क्या बताना है, मेरे बेटे के लिए आप तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब इट्स नॉट देयर रोल, ठीक है, दे आर देयर टू गिव अस एडवाइस, दे आर देयर टू गिव अस सपोर्ट, बट इट डजंट मीन दैट वी कैन डिक्टेट हाउ वी लिव आवर लाइफ्स। हम दोनों साथ में अपना रिलेशनशिप बताना चाहते हैं, हम दोनों आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना चाह रहे हैं, एंड दैट शुड बी ऑन आवर ओन टर्म्स, नॉट ऑन एनीवन एल्सेस डिक्टेशन। सो इन कंक्लूजन, आप अपने पार्टनर को स्टैंड दें और बोले कि जा कपड़े सुखा। नॉनसेंस। ठीक है, चलो गाइस, तो ये स्टैंड वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं सिट डाउन वाले पे। आप स्टैंडिंग हो गए, आप सिट डाउन, ठीक है। नहीं, सो गाइस, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम रिलेशनशिप में बहुत गलत कर देते हैं कि एक दूसरे के पीछे पड़ जाना, प्यार के नाम पे, पॉजिटिवनेस के नाम पे सामने वाले का जीना हराम कर देना। इसलिए क्या होता था कई बार ना, मेरे को दो तरीके के बंदे होते हैं। जैसे मेरा बंदा नहीं, मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं कैसा हूँ कि मैं थोड़ा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता हूँ मेरे पार्टनर पे। उसकी खुशी में मेरी खुशी, मेरी खुशी में मैं उसको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, हर चीज़ में मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे या मैं उसके साथ चिपका रहा हूँ, या मतलब हर टाइम ना हम जो भी करें साथ में करें। उससे क्या होता है ना, सामने वाला थोड़ा इरिटेट हो जाता है, सामने वाले थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि यार बस हो गया। तुम एक फल कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, रोज खाओगे तुम पक जाओगे ना। तो सेम है, एक इंसान के साथ आप सारा दिन चिपके रहोगे, सारा दिन आप बस पॉजिटिवनेस के नाम पे कि बिल्कुल से चिपक ही गए। Because you cannot expect the other person to be everything for you. यस, I mean, गाइस देखो, ये ऐसा है कि हिंदी दूरदर्शन है, ये है रात को जो चैनल आता था फैशन शो। हाँ बताइए, यस एवरीथिंग फॉर द यार। फिर क्या था आगे? मेरा कहने का मतलब है, नहीं you can speak you in cannot expect the other person to be your friend, to be your partner, to be your supportive parent, to be your therapist, to be your mother, to be your nurse, to be your cook. There are different roles that each and every person plays in our life, and that whole responsibility you cannot put on one single person. Why are you putting all of it on me? Guys, मतलब preach what you preach. Practice what you preach. नहीं guys, but he is right. अब जितना ज़्यादा किसी से अटेंशन सीख करोगे, जितना ज़्यादा किसी से टाइम मांगोगे, पीछे पड़ जाओगे, उतना ही वो बंदा आपसे चिढ़ने लगेगा। कंटेंट पैदा होगा, कंटेंट पैदा होगा। मैंने तो अटेम्प्ट ही देखी थी सीए में, इनके कंटेंट पैदा हो जाएंगे। सो डिसडेन, हाँ, किसके लिए? I mean that feeling of irritation, that feeling of overpowering. गाइस नेक्स्ट है, जो इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा फालतू होते हैं ना, वो ना ले साथ में, क्योंकि वो जो होते हैं वो बहुत एक नंबर के छिचोरे होते हैं। छिचोरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यार
एनीवेज क्या चलेगा। तो एक ना एक इसी से पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट है, पॉसेसिवनेस से रिलेटेड है, कि लोग ना पॉसेसिवनेस के नाम पे सामने वाले पे इतना शक करते हैं, उसका फोन चेक करना सारा टाइम, कहाँ जा रहे हो, इतना लेट क्यों आ रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या हो गया, मुझे भी लेके चलो, हर जगह। तुमने बताया नहीं मुझे, हाँ, ये हो गया वो। ये किसका कॉल आ रहा है तुम्हारे पास, और जो भी है। भाई तुमने रिलेशनशिप में रखा है या कैद में रखा है, ठीक है। तो आपको ऐसा, अब जैसे हम दोनों हैं, हमारे फोन के पासवर्ड्स हमें मतलब फर्क भी नहीं पड़ रहा होता हमारा फोन कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा, हालांकि मैं कुछ चीजें पकड़ लेता हूँ उसके फोन में, बट एनीवेज जो सब बात ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने 27-28 बार नहीं। तो गाइस हमारे फोन ऐसे ही पड़े रहते हैं, हमें मतलब वो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वो ट्रस्ट एक दिन में नहीं आया, शुरुआत में हमने ये करी गलती, मैंने खास करके, कि फेनिल तुम क्या कर रहे हो, या तुम किससे बात कर रहे हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो नॉर्मल, उससे बात कर रहा हो, लेकिन वो ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, और वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, वही आपको रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ाएगा। ये रिलेशनशिप कोई शॉर्ट टर्म पैकेज वाली चीज नहीं है, नहीं तो क्या होता है 4 महीने 5 महीने साथ रहे, यार वो तो बहुत टॉक्सिक था, वो तो बहुत टॉक्सिक था, है तो एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही, राइट। हमें एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझने का मौका देना पड़ेगा, इंप्रूव करने का मौका देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बताओ क्या। So you cannot expect the other person to read your minds. भाई ये पर्सनल बात बाहर आ रही है यार, Communication. ये तो घर की बात बाहर आ रही है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या गलतियां करी थी। तो आप तुम ये किसकी गलती बता रहे हो, तुम मेरी गलती करके बताने बैठ गए आप यार, आप नहीं बताओ। इन जनरल बताओ, आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं रख सकते कि अब ये बंदा क्या करेगा, कैन ही परफॉर्म एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, इज ही थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, कैन ही डू दिस in this scenario, what will he do this in this scenario. You cannot expect that other person to read what is in your mind. Guys, अच्छी लगी ये वीडियो हमें, क्योंकि अभी तो मेरे को समझ आ रहा है क्या because वो फिर रिलेशनशिप में रहे ना, you are always testing that person. वैसे ऐसा लग रहा है कि पिट के मार। So basically क्या होता था, बहुत मतलब मैंने बहुत बार ऐसा होता था कि मैं मतलब बताता नहीं था, लेकिन मैं बाद में बोलता था कि यार ये तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये बोलता था यार मैं, मेरे को क्या पता कि तुम्हें ये चाहिए, तुम मुझसे बोल के बोल दो ना कि तुम्हें ये चाहिए। पर मैं कहता था नहीं, ऐसे थोड़ा ना मुझसे बोल के कहा जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए ना मुझे ये चाहिए। तुम मेरे पागल के पल्ले पड़ गया मैं। तुम मेरे पार्टनर हो, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। हाँ, ये मैं ऐसे करता था। तो गाइस लेकिन क्या है कि दिक्कत क्या है, सारी इसी में ही है। दिक्कत यही है कि कम्युनिकेशन इज की। यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर इमोशंस थ्रू योर वर्ड्स। इसने एक बार ना एक हमें किसी को की कोरियर कर दी थी, इसने हमारे घर की कोरियर कर दी। याद है तुम्हें? कैन वी मूव ऑन? कम्युनिकेशन इज की। खैर, तो यस यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बढ़िया बात बताई है फैनल ने कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले को पता होगा कि आप, और यार यही एक्सपेक्टेशंस ना फालतू में लड़ाइयाँ क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये भाई देखो, ये तो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ कि अब नहीं करता मैं, अब ऐसा नहीं है, अब तो मैं फ्रेंडली आके बोल देता हूँ कि मुझे 2 रुपये 2 सुपारी डालनी है। सीधी बात है, लोग बकवास। तो क्या जोक्स अपार्ट, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि अपनी सास से दूर रहें। लास्ट पॉइंट ये है, लेट्स नॉट कंपेयर आवर लव फॉर ईच अदर विद सम अदर पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, Even- वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सिलेबस में भी लिखा। Even your tendency to compare your bond, your relationship with other people and others' behavior, कि ये देखो वो देखो उसके लिए क्या क्या कर रहा है, वो उसके लिए क्या क्या कर रही है, तुम मेरे लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते। that is a very you know, क्या बोलते हैं, रैबिट होल, जो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। रैबिट होल करके भी कोई वर्ड बना हुआ है, मुझे नहीं पता था। खैर, लेकिन इस बात पे मैं बताना चाहूँगा कि यार कुछ लोग ना, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, गे कम्युनिटी के ही आपके सामने ना अपने बॉयफ्रेंड को आप फॉर एग्जाम्पल आप आ गए उस समय, सी मैंने ना उसके परसों हमारा कुछ तो 5th वीकली एनिवर्सरी था, वीक वर्सरी। अब मैंने देखो उसको ना ये इतनी महंगी शॉल पहना देंगे जी एक दूसरे को, सी मैंने इसको ये परफ्यूम दिया। मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए नहीं दे रहे, दूसरे को बताने के लिए, जताने के लिए दे रहे हैं कि देखो भाई महंगे गिफ्ट देना रिलेशनशिप नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि महंगे गिफ्ट मत दो,
बट सामने वाले की सामने अगर आपके बीच में वो बॉन्ड वो प्यार है, आपको 36 लोगों को गाना नहीं पड़ेगा। उससे क्या होता है ना, मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं मेच्योर हो जाते हैं, वो देखने लगते हैं यार वो तो अपने बॉयफ्रेंड को इतना सब कुछ दे रहा है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ ले जा रहा है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड को वो कर रहा है, मेरा तो वाला क्या कर रहा है? मेरा वाला क्या कर रहा है। तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा घटिया बात है, कंपेयर करना अपने आप को। और तुम भी करते थे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से तुमने भी कंपेयर किया है कि वो ऐसे है वो वैसे है तो तुम ऐसे नहीं हो। लेकिन गाइस जब आप कंपेयर करना छोड़ दोगे, आपकी लाइफ आधी से ज्यादा बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम निकल जाएगी, मैं तो ये बोलूंगा। और इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट और मैं जोड़ रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप में फालतू गधों की सलाह लेना। Yeah. और find the things that makes you happy in your relationship। ये नहीं कि वो जो कर रहे हो आपको वही करना है, आप अपने आप में डिस्कस करके देखिए, ढूंढिए कि आप दोनों को क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको करने में पसंद आ रही है। अच्छा, हाँ, सही बात है। So find that niche, find that interest, find that common ground, find that niche। चलो, पहली बार जिंदगी में मैंने इसे करेक्ट किया गाइस, इसके लिए तो बनती है पार्टी और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी, वो आप कर देना हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग आए ऑफिस से, हम हैं थके हारे, और जॉय को इतना शांतिपूर्वक सोते हुए देख के हमें रहा नहीं जा रहा, और हम चाहते हैं कि हम भी जॉय के पास चिपक जाएं। तो गाइस अभी अपना ख्याल रखो और खुश रहो, और आपकी कोई भी मतलब जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखो। हमें अगर लगता होगा कि हाँ हम इस चीज़ से गुजरे हैं, या ये हमने भी अपनी लाइफ में फेस करी है और इससे हम कैसे रिकवर कर पाए हैं, हम जरूर उसका आंसर देंगे। और अगर हमें नहीं आता होगा तो हमें इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमें नहीं आता, हम आप ही लिख देंगे या किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप एडवाइजर की सलाह लें। और हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी रिलेशनशिप, मैं तो ग्रो हो चुका, हम ये भी अभी कर ही रहा है। हम भी क्या grow कर रहे एवरी हो? डे ब्रिंग्स अ न्यू चैलेंज, एवरी ईयर ब्रिंग्स अ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज एग्जाम के बाद वीक मंथ ये सब एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सो डोंट से क्यों नहीं रहे उस अपॉर्चुनिटी को यूज क्यों नहीं कर रहे? always have that student mentality, always have that learners mentality कि अभी सीखना है, मुझे सीखना है। डोंट से कि मैंने तो सब सीख लिया। गाइस एक ना अब ज्ञानी कलेश होने वाला है। बॉयफ्रेंड, ये वाला एडिशनल अब- बोनस पॉइंट था, एक ज्यादा ज्ञानी बॉयफ्रेंड जो होते हैं ना मेरा उनसे पॉइंट दूर मेरा रहें। पॉइंट तो मुझे बोलने हाँ, दो। please। मेरा कहने का मतलब ये है, सी गाइस हमने भी जो भी कुछ बोला है, अगर उसमें कुछ भी आपको लगे कि गलत है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम भी इम्प्रूव करना चाहेंगे, हम भी अपने आप को करेक्ट करना चाहेंगे। मैं आपको इग्नोर करता हूँ। अरे यार ठीक है, तो चलो गाइस अब बहुत हो गया, रात हो गई है, 13 मिनट की वीडियो बन गई है। बाय, Bye, लव यू guys. ऑल।